नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान लेकर आए हैं, जिसका उपविषय है अर्थशास्त्र, जिसमें आज प्रकरण है उत्पादन। दोस्तों, सबसे पहले इसमें विद्यालय का नाम डाला जाएगा, जिसमें आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे उसका नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे, क्लास, वर्ग, विषय सामाजिक विज्ञान है, उपविषय अर्थशास्त्र है, चक्र जो भी है उसे लिखना है आपको। अवधि 40 मिनट। इसका प्रकरण है आज का उत्पादन। इसमें सामान्य उद्देश्य है। देखते हैं सामान्य उद्देश्य क्या क्या है इसमें। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। देश को आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना। और पांचवा है छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था की किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। और छठवां सामान्य उद्देश्य है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आपको सामान्य विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं, जिसमें पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्र उत्पादन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है छात्र उत्पादन की उपयोगिता को जान सकेंगे। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है प्रयोगात्मक उद्देश्य। यह है छात्र उत्पादन को समझकर अपने कौशल विकसित कर सकेंगे। इसके बाद आपको शिक्षण विधि लिखनी है। जिस शिक्षण विधि का आप प्रयोग करेंगे क्लास में, उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसमें पहले से इसमें लिखा गया प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि। अगर आप किसी और विधि का प्रयोग करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे है सहायक सामग्री। आप इस लेसन प्लान से संबंधित जो भी सहायक सामग्री बनाते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पाठ से संबंधित चित्र। इसमें आप चार्ट पेपर भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान लिखा गया उसके आगे। इसमें आपको लिखना है छात्र उत्पादन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तावना के प्रश्न। जो क्लास में जाते ही प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले, उन्हीं को आपको लिखना है। इसमें पहला है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। और दूसरा लिखेंगे कॉलम में छात्र कथन। इसमें सबसे पहले लिखना है एक प्रश्न, दो प्रश्न और तीन प्रश्न। लगभग 3 या 4 प्रश्न बना सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है गेहूं, चावल, सरसों, दालें आदि किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें छात्र कथन होगा अनाज के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न यहीं से उठाना है, अनाज को खेत में क्या किया जाता है। तो इसमें छात्र कथन होगा अनाज को खेत में उगाया जाता है। फिर तीसरा छात्र अध्यापिका कथन होगा उगाने का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो छात्र नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना है समस्यात्मक। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है। इसके बाद इस टॉपिक का नेम निकल आया है, इसमें नहीं निकल पाया है, यहाँ पर समस्यात्मक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोलना है छात्रों आज हम लोग उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण शुरू होगा। इसमें सबसे पहले हेडिंग बनाना है आपको शिक्षण बिंदु। दूसरा छात्र अध्यापिका कथन। तीसरा छात्र कथन। और सबसे लास्ट है श्यामपट्ट कार्य। इसमें सबसे पहले आपको उस हेडिंग को लिखना है जिससे संबंधित लेसन प्लान है, उसके बारे में फिर व्याख्या देनी है। इसमें लिखा गया है उत्पादन का अर्थ। इसके बारे में है आगे, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या उन्हें श्रम द्वारा बनाया जाता है। आर्थिक वृद्धि का आधार उत्पादन है। देश की कृषि और उत्पादन में वृद्धि करके राष्ट्रीय व राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे हम उत्पादन कहते हैं। जिन साधनों का के सहयोग से
उत्पादन किया जाता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है उनको हम उत्पादन के साधन कहते हैं। इसमें छात्र कथन में लिखेंगे आप, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है, उत्पादन का अर्थ, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उसके आगे आप लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें आपको छात्र कथन में लिखना है, छात्र अध्यापिका कथन में आपको लिखना है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो छात्र बोलेंगे, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये बोधात्मक प्रश्न वह होता है जिसके बारे में आप व्याख्या कर चुके हैं, उससे संबंधित आप प्रश्न पूछेंगे। दूसरा प्रश्न होगा, उत्पादन किसे कहते हैं। तो इसमें छात्र बोलेंगे, जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। इसमें छात्र अध्यापक कथन होगा, उत्पादन के साधन किसे कहते हैं। तो इसमें छात्र कथन होगा, जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है इनको उत्पाद के साधन कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं। तो इसमें छात्र कथन होगा समस्यात्मक। तो इसी के बारे में आपको आगे व्याख्या देनी है। यहाँ पर शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे, उत्पादन के साधन व इसके महत्व। व्याख्या में आप लिखेंगे, उत्पादन में जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध व साहस के रूप में पहचानते हैं। आगे आप लिखेंगे, उदाहरण के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता होती है, फिर पूंजी की व श्रम के लिए श्रमिक, और उत्पादन व्यवस्था में निहित जोखिम को उठाने के लिए उद्यमी। इनसे मिलकर ही उत्पादन अच्छा व आवश्यकता अनुरूप हो सकेगा। इसमें आप छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, उत्पादन के साधन कई प्रकार के होते हैं। आगे इन साधनों के बारे में भी आप लिख देंगे। आगे आपको लिखना है, उत्पादन के महत्व निम्नलिखित हैं। इसमें पहला महत्व आपको लिखना है, अर्थव्यवस्था का मूल आधार उत्पादन है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, उत्पादन का उद्देश्य मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है, उत्पादन प्रक्रिया में रोजगार उपलब्ध होता है। चौथा पॉइंट आपको लिखना है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्पादन से होती है। इस प्रकार आपका लेसन प्लान यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे शिक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में कक्षा का निरीक्षण किया जाता है और छात्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आप यहाँ पर छात्र अध्यापक लिख सकते हैं। आगे आपको लिखना है मूल्यांकन प्रश्न। जिस लेसन प्लान को आपने पढ़ाया उससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न देने हैं, पूछने हैं, और इसके उत्तर आपको उसी क्लास में ही मिलेंगे छात्रों से। तो इसमें आपको पहला प्रश्न पूछना है, उत्पादन किसे कहते हैं। तो छात्र इसका उत्तर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, उत्पादन के साधन क्या हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, उत्पादन किसे कहते हैं। फिर लास्ट में आपको गृह कार्य देना है। आपको गृह कार्य में लिख देना है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। दोस्तों, इसमें सहायक सामग्री के रूप में ये बनाया गया है। चार्ट पेपर में आप बना सकते हैं और इसको बनाकर यहाँ पर लेसन प्लान में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस लेसन प्लान के बारे में बताया। ये लेसन प्लान चेक है, बिल्कुल सही है, आप भी बना सकते हैं पूरा इसी तरह। धन्यवाद। अगर आपको हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।